नमस्कार। घड़ी में 5 बज चुके हैं। अब समय हो चुका है न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल आवर का और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कुशवाहा। हम नेशनल आवर में करते हैं देश के गंभीर मुद्दों पर बात। आज नेशनल आवर का विषय है मिल्कीपुर उपचुनाव के बाद आया अखिलेश यादव का वह बयान जिसमें अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को बताया मरा हुआ। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात, तो आइए शुरू करते हैं नेशनल आवर। मिल्कीपुर उपचुनाव के बाद अखिलेश यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने चुनाव आयोग को मरा हुआ बताया है। वहीं अखिलेश यादव के इस बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आखिर मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर क्यों मचा है घमासान? क्यों चुनाव आयोग से संतुष्ट नहीं है अखिलेश? आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात, तो आइए शुरू करते हैं चुनाव आयोग डेड। इलेक्शन कमीशन मर गया, मैं सफेद कपड़ा उन पर पहना देता। मिल्कीपुर उपचुनाव हो गया, लेकिन अखिलेश यादव उस चुनाव से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। उन्होंने पिछले दिनों संपन्न हुए उपचुनाव पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा भेंट करना पड़ेगा। अधिकारी जात देखकर पोस्ट किए गए, सुनिए। मैं सीधा पार्लियामेंट आ गया हूं। अगर मेरे पे कहीं सफेद कपड़ा मिल गया होता तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन मर गया, मैं सफेद कपड़ा उन पर पहना देता। आप सोचिए, अधिकारी जाति देख करके पोस्ट हुए। अभी कुछ दिन पहले लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहे थे कि कुछ लोग जाति जाति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जाति के आधार पर पोस्ट किया है। वहां के एसएसपी को लगातार निर्देश मिल रहे थे, लगातार निर्देश दिए जा रहे थे लखनऊ से। वहीं अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी सांसद रवि किशन का कहना है कि 6 महीने पहले जब ये 42 सीटें जीते थे तब चुनाव आयोग हिमालय पर था, अद्भुत था, और आज वह मर गया। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने भी अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया दी है, सुनिए। महीने पहले इलेक्शन कमीशन हिमालय पर था, अद्भुत था जब जीत गए थे 42 सीट। आज वो मर गया, 6 महीने में ही मर गया। अब कफन लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में आ रहे हैं। सबसे बड़ा काला दिन, इससे काला दिन हो ही नहीं सकता कि अब राजनीति इतनी ओछी होती जा रही है कि लोग कफन लेके आ रहे हैं। लकड़ी भी ले आते, तुष्टीकरण की राजनीति तो लोग ओपनली कर रहे हैं। कफन ले आते, लकड़ियों ले आते। तो इससे अपने समुदाय, अपने वोटरों को हमेशा ये संदेशा भेजते हैं और जाति की राजनीति हम लोगों पर लगाते हैं। भाजपा वाले जाति राजनीति करते हैं। ये सब बहुत, देखिए, ये जनता सब समझती है और जनता जवाब देती है। जनता का वोट है। जब आप 6 महीने पहले कोई किसी ने कुछ नहीं दावा किया। 6 महीने पहले वही डबल इंजन सर, वही योगी महाराज जी वहां मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से, यही डबल इंजन सर, और अचानक आप सब ये हजम तो नहीं होता। लेकिन हाँ, इससे ओछी राजनीति और सदन की गरिमा को इतना तार तार करेंगे विपक्ष, ये हम नहीं सो। विपक्ष अपने सबसे अजीब से रूप में आ चुका है। ये देश भी शॉक्ड है कि लोग कफन लेके अब पहुंच रहे हैं। अरे, नया इतिहास रच रहा है। अब तक की सबसे बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। वहां झूठे नाटक नौटंकी का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो अभी आपने सुना कि मिल्कीपुर में जो उपचुनाव हुआ उससे अखिलेश यादव संतुष्ट नहीं है और उनके संतुष्टि का ये भी एक कारण है कि उन्होंने जो शिकायतें की हैं उन पर एक्शन नहीं हुआ। अब शिकायतें कितनी वैलिड थीं ये देखने वाली बात है। 500 के करीब इन्होंने शिकायतें की हैं। खैर, जो भी हो, बीजेपी ने करारा जवाब दिया है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। दिनेश प्रताप सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, मनोज यादव जी, नेता सपा,
नजम अहसन जी, राजनीतिक विश्लेषक, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करें दिनेश प्रताप सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी। इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग डेड यानी कि मर चुका है, कफन पहना देते। बहुत नाराज हैं अखिलेश जी, क्या कहेंगे इस नाराजगी पर? देवेंद्र जी, अखिलेश यादव और समाजवादी की घबराहट और बौखलाहट से स्पष्ट संकेत है कि मिल्कीपुर का उपचुनाव समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव बहुत बुरी तरह से हार रहे हैं। ठीक है, कम से कम देवेंद्र जी आप इसी दल में काम कर रहे हो, लेकिन जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका सम्मान सारे दलों को करना चाहिए, सारे नेताओं को करना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की विडंबना क्या है, या कांग्रेस पार्टी की भी इंडी गठबंधन की विडंबना क्या है कि जब ये चुनाव जीतते हैं तो सारी संवैधानिक संस्थाएं सब ठीक हो जाती हैं, ईवीएम भी ठीक हो जाती है, लेकिन जब ये चुनाव हारने लगते हैं तो ये सारी चीजें जो है गड़बड़ हो जाती हैं। आज कुछ दिन पहले ये भी कुछ दिन हुआ, लोकसभा का चुनाव जब था तब तो ये सारी संवैधानिक संस्थाएं स्वर्ग पर पहुंच गई थी, सब जिंदा हो गई थी, सबको संजीवनी मिल गई थी। लेकिन आज जैसे ही उपचुनाव हुआ, इसके पहले भी उपचुनाव हुआ, और जब समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया तो सारी संस्थाओं को कफन पहनाने का काम ये कर रहे हैं। एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कम से कम कौन सा शब्द, कौन सी भाषा का चयन आप कर रहे हैं, कम से कम इतनी तो मर्यादा होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह की इनकी बौखलाहट है, इससे स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी बहुत बुरी तरह से मिल्कीपुर में, मैं तो कह रहा हूं कि इनकी यहां जमानत जब्त होने जा रही है। काम तो आप करेंगे नहीं, अगर आप काम करते तो आपको आरोप लगाने का अवसर न मिलता, जनता आपके साथ होती। लेकिन जब आपको काम करने का अवसर मिला तब तो आपने नंगा नाच किया। पिछले उपचुनाव में जैसे एक दलित बच्ची के साथ वहां इनके नेताओं द्वारा जो दुष्कर्म किया गया था तो डीएनए टेस्ट की बात कर रहे थे, और एक चुनाव के समय जब एक बच्ची के साथ कुछ हुआ तो कैसे नाटक कर रहे थे उनके सांसद अवधेश प्रसाद जी। इसको अयोध्या की जनता देख रही है और समझ रही है, इसीलिए इनको जवाब दे रही है। और जो इस तरह का आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जनता इनको इसका भी जवाब देगी, चिंतित मत रहिए देवेंद्र जी। ठीक है जी। मनोज यादव जी, नेता सपा, हम आपके पास आना चाहेंगे। सवाल वही है कि हार दिख रही है और इसलिए चुनाव आयोग पर ठीकरा पहले से ही फोड़ा जा रहा है कि अगर जो हार जाए तो हम पहले से ही ये तैयारी करके रखें कि चुनाव आयोग पर ही ठीकरा फोड़ देंगे कि इस बार निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ इसलिए हम हार गए। कम से कम दिनेश प्रताप सिंह जी के कहने का तात्पर्य तो यही था। और एक बात और, जो रवि किशन शुक्ला जी ने कहा, जो सांसद हैं बीजेपी के, उन्होंने भी ये बात कही है कि 6 महीने पहले चुनाव आयोग ठीक था, सब कुछ ठीक था, 6 महीने मर गया, कफन उड़ाने जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसा कि अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता और आपका जो प्रश्न है, जागता सबूत हम स्वयं हैं। विगत 20 दिनों से हम मिल्कीपुर चुनाव में हम अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव पर हम वहां काम कर रहे थे। कल जब चुनाव हो रहा था, वोटिंग हुई, वहां पर जो हमारा सेक्टर था, सेक्टर नंबर 26 तरौली, वहां मैंने देखा जो भी पीठासीन अधिकारी थे, उसके बाद जो प्रशासन के हमारी समाजवादी पार्टी एजेंटों को नहीं बनने दिया एजेंट। उसके बाद जब हम लोगों ने अपना उनसे बात की, उसके बावजूद हम लोग कहीं ना कहीं अपने एजेंट बनाने में सफल रहे। 70% हमारे एजेंट बन पाए। उसके बाद 2 बजे के बाद भारतीय जनता पार्टी के गुंडे और प्रशासन के लोग
इन लोगों ने ऐसा तांडव किया है बूथों पर कि हमारे जो एजेंट अंदर थे उन एजेंटों के आईडी कार्ड छीनकर उनको बाहर निकालने का काम किया और उसके बाद उन्होंने बूथ कैप्चरिंग करने का काम किया। जो वोट विधानसभा से बाहर थे उन वोटों को फर्जी तरीके से बच्चों के माध्यम से और अपने गुंडों के माध्यम से डराने का काम किया। और मेरा आपको भी ऐसे आपको मिले होंगे, वीडियो भी मिले होंगे, तमाम से फर्जी इनके वोट डालने का काम इनके गुंडे कर रहे थे, तो वो पकड़े भी गए थे। उसके मेरे पास एक एक वीडियोज है, एक एक सबूत है। भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव हार रही थी, जनता सब और सब समाजवादी पार्टी को जिताना चाहती थी। अगर ईमानदारी था तो समाजवादी पार्टी वहां 40-50 वोटों से जीत रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव न लड़के प्रशासन के द्वारा कराया गया और चुनाव आयोग और प्रशासन की मिली भगत से वहां पर लोकतंत्र की हत्या की गई। उसका एक सबूत और मैं आपको देना चाहता हूं कि जो हमारा जिला पंचायत का मेंबर था प्रदीप यादव, इनायत नगर का इंस्पेक्टर देवेंद्र पांडे, उसको जो उसका ऑडियो वायरल हुआ वो आपने भी सुना होगा, वो तरीके से हम नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए और हमारे उस पार्टी के कार्यकर्ता के साथ जो मां बहन की गम कर रहा है, और ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर तुम प्रचार करोगे, समाजवादी पार्टी का प्रचार करोगे तो मैं आपको देख लूंगा। ये इस प्रकार का अगर राजनीति होगी, इस प्रकार का अगर चुनाव होगा, तो बताइए आप कहां लोकतंत्र रह गया है, कहां चुनाव आयोग रह गया है। तो चुनाव आयोग निश्चित, जो हमारे नेता ने आज कहा कि चुनाव आयोग मर गया है, तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि इस देश का चुनाव आयोग निश्चित रूप से मर चुका है, क्योंकि जो हमारे नेता के द्वारा और हमारे पार्टी के लोगों के द्वारा अनवरत उनसे शिकायतें की जा रही थी कि मिल्कीपुर में इस तरीके से नंगा नाच हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है प्रशासन के द्वारा, उस पर एक भी कार्रवाई चुनाव आयोग ने नहीं की। तो आप बताइए, ये चुनाव निष्पक्ष हुआ है कहीं? अगर निष्पक्ष चुनाव होता तो समाजवादी पार्टी को कोई नहीं हरा सकता है, क्योंकि जनता समाजवादी पार्टी को वोट करना चाहती है। तो क्या मानते हैं कि वहां पर समाजवादी पार्टी हार रही है मिल्कीपुर? समाजवादी पार्टी को जनता ने चुनाव जिताया है, लेकिन वहां प्रशासन और चुनाव आयोग की मिली भगत से जो लोकतंत्र की हत्या की गई है, वो इस देश में शर्मसार करने वाली वो घटना कल हुआ है जो मिल्कीपुर के चुनाव में हुआ है। तो ऐसा इतिहास मैंने अपनी राजनीतिक जीवन में ऐसा कोई चुनाव नहीं देखा है। हराया गया है वहां पर, ये कह रहे हैं आप? मिल्कीपुर में लोकतंत्र की हत्या करके चुनाव हराया गया है। जनता आप मेरे, अरे महोदय मेरी बात तो आप सुनिए। हाँ। जब हर बूथ पर कैप्चरिंग हुई है, हर बूथ पर प्रशासन के द्वारा पीठासीन अधिकारियों को मेरे पास जनता आपको वोट देना चाहती थी, वही बात मैं कह रहा हूं कि जनता ने मुझे वोट दिया। हाँ। जनता ने वोट समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, जनता ने लोकतंत्र की हत्या करके बीजेपी ने आपको हरा दिया, आप ये कहना चाह रहे हैं? उन्होंने बूथों को लूटने का काम किया। हाँ, उस बूथों को लूट करके आपको हरा दिया, ये कहना चाह रहे हैं। अधिकारी और चुनाव आयोग के ठीक लोग और प्रशासन के लोगों ने जो जबरदस्ती वोट डालने का काम किया है, और 40,000 वोट पूरे विधानसभा में फर्जी डालने का काम, 40,000 जी, तो 40,000 फर्जी वोट डाल करके आपको हरा दिया, ये कहना चाह रहे हैं आप? अब 40,000 जब वोट पड़ गया तो हम बिल्कुल हार जीत सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल 40,000 फर्जी वोट डाले जाएंगे तो वास्तव में ये हार के ही लक्षण होंगे। और हम नजम अहसन सबूत मैं दे दूंगा, एक वीडियो, एक ऑडियो नजम अहसन मेरे पास है, अभी चाहे अभी भेज सकता हूं। वही बात मैं कह रहा हूं, आपकी ही बात कह रहा हूं, दूसरी बात मैं नहीं कह रहा हूं कि जो बीजेपी वाले हैं बूथ कैप्चरिंग करके या किसी अन्य लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उसकी हत्या करके कम से कम 40,000 वोट फर्जी वोट डलवा दिया और इससे डाल करके हरवा दिया सपा को। सपा हार मान रही है एक तरह से। नजम अहसन जी, 40,000 फर्जी वोट के करीब डाले गए हैं, ये आरोप है सपा का, और सपा पहले से ही सरेंडर है।
कि हाँ उसे हरा दिया गया है। क्या लगता है कि 40,000 फर्जी वोट डाले गए हैं और चुनाव आयोग से शिकायत भी हुई है, चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की है, या ये वास्तव में लोकतंत्र की हत्या हुई है मिल्कीपुर में, या फिर आकलन है पार्टियों का कि अब हमारा बोरिया बिस्तर गुल हो रहा है तो किसी के ऊपर ठीकरा फोड़ें? क्या है ये, क्या आपको लगता है, आप हमें ये बताएं। जी नजम अहसन जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है किसी कारणवश, तो जी हमारी तकनीकी टीम आपसे संपर्क पुनः करेगी। जी जी आप कुछ बोलिए। जी आवाज आ रही है आपकी? हाँ अब आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। जी अपनी बात रखिए। मिल्कीपुर में जिस तरह से उपचुनाव के समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाए हैं, वैसे तो सुबह से देखा जाए तो भारतीय जनता ये समाजवादी पार्टी के नेता चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच गए थे और एक दिन पहले से ये लगातार जो है ये कहना चुनाव आयोग को अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे थे। लेकिन यहाँ तक कि हमारे ये समाजवादी पार्टी के सपा प्रवक्ता ने एक बात बताई कि 40,000 मतों से ये चुनाव जीत गए हैं या 40,000 फर्जी वोट पड़े हैं, ये वोट बिल्कुल इनकी बात बिल्कुल सिरे से मैं खारिज करता हूँ। 40,000 वोट में पड़ ही नहीं सकता। और दूसरी बात ये है कि हाँ जहां तक वहां पे लोग बाहर निकल कर लोगों ने बताया कि हमने 6 वोट दिए, 3 वोट दिए, तो देखिए वैसे भी क्या मैं जब उपचुनाव होता है तो ये सत्ता पक्ष का होता है। अब सत्ता पक्ष का कितना जोर था वहां पर ये तो सभी ने देखा, लेकिन जहां तक देखा जाए अखिलेश यादव का बयान, अखिलेश यादव इसलिए से बौखलाए हुए हैं कि लगातार उनकी शिकायतें चुनाव आयोग के पास जा रही थी, लेकिन चुनाव आयोग उनकी बातों को संज्ञान नहीं ले रहा था। दूसरी बात कि उनको 40,000 वोट इनका कहना है तो ये तो हम मानने से बिल्कुल ये नहीं हो सकता है। वहां पर अगर 40,000 या ये बिल्कुल से मान चुके हैं कि मैं चुनाव हार गया हूं, अगर इन्हें पहले ही आभास था कि चुनाव हार गया हूं, ऐसे समझ, लेकिन टकराव दोनों पार्टियों में है, लेकिन वहां त्रिकोण श्रृंखला है, ये कहना अभी बहुत मुश्किल है वहां पर, क्योंकि हम तो वहां मौजूद थे वहां पर, लेकिन तीन पार्टियां वहां पे, एक चंद्रशेखर की पार्टी, दूसरी समाजवादी और भाजपा, इस वक्त तीनों में टकराव है वहां पर। लेकिन जिस तरह से देखिए 1-2 बूथों पर जहां पे भीड़ भाड़ होती है तो पुलिस हटाती है और पुलिस देखती रहती है कि क्या नाम है भाई ID कार्ड आपके पास है कि नहीं है, तो पुलिस ने अब उसको वो आरोप समझ लीजिए या आप उसको धांधली समझ लीजिए, लेकिन ऐसा बहुत से बूथों पर तो जहां जहां हम लोग गए वहां तो शांतिपूर्ण मतदान हुआ। लेकिन हाँ ये अलग खाने की बात यह है कि चुनाव में वोट जो पड़े किसको पड़े हैं मैं ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो मुकाबला है बहुत कठिन है इस वक्त दोनों पार्टी। मुकाबला कठिन है। और एक और जो पूर्व नेता नहीं कह सकते, कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं या फिर जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, भोलानाथ भारती जी, वो भी चुनाव मैदान में थे। कांग्रेस ने उन्हें निष्कासित भी नहीं किया, सिर्फ नोटिस दे करके छोड़ दिया था कि आप वापस ले लें, तो ये भी कुछ प्रभावित कर सकता है। क्यों, क्या लगता है आपको? नहीं, वहां पर देखा जाए तो दलित बाहुल जो थे, वहां पे जो दलित वोट है वो जी नजम अहसन जी से हमारा संपर्क टूट गया है, तो हम रुख करेंगे दिनेश प्रताप सिंह जी की तरफ। जी दिनेश प्रताप सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन बारी आपकी नहीं थी, इसलिए हमने नजम अहसन जी की तरफ रुख कर लिया था। जी मुस्कुरा रहे हैं, मिल्कीपुर लग रहा है जीत रहे हैं। जी 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 दिनेश जी, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि जो एग्जिट पोल आए हैं दिल्ली के, 5 लोगों ने आपको विजय दी है। आम आदमी पार्टी को 2 एग्जिट पोल में विजयी बताया गया है। अब मिल्कीपुर में तो ये खुद स्वीकार कर रहे हैं सपा के लोग कि
फर्जी तरीके से आप विजय दर्ज कर लिए हैं, लेकिन आप कुछ जो कह रहे हैं पहले आप वो अपनी बात रखिए। चलिए, मनोज यादव जी, दिनेश प्रताप सिंह जी से भी हमारा संपर्क टूट गया है, तो मनोज यादव जी आप ही बताइए। नजम हसन जी कह रहे हैं कि 40,000 वोट की जहां तक आप बात कर रहे हैं कि फर्जी तरीके से पड़ा, ये पचने योग्य नहीं है। जी, क्या कहेंगे आप? जी, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मिल्कीपुर विधानसभा में 414 बूथ हैं और प्रशासन के द्वारा हर बूथ पर 100 वोट फर्जी दिलाने का ये पहले से उनका प्रोग्राम था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। और हम तो आपको, अगर आपको यकीन ना हो, क्योंकि आप मीडिया है, इस देश के चौथे स्तंभ हैं, अगर आपको वीडियोज या इनकी रिकॉर्डिंग या इनका कोई ऐसा मजबूत से चाहते हैं, मैं अभी 15 मिनट के अंदर आपके व्हाट्सएप नंबर पे सारे सबूत पेश कर सकता हूं। ठीक है, इसलिए कर सकता हूं क्योंकि मैंने वहां काम किया 25 दिन, और कल जब वोटिंग हो रही थी मैं घूम घूम कर हर बूथों पर जा रहा था। बाइक से गया, मैं कार से नहीं जाता था क्योंकि कार से जाने के लिए हम लोगों को दिक्कत होती, इसलिए मैंने बाइक उपलब्ध कराई। और बाइकों से मैं अगर गया तो उसके बावजूद मेरा सेक्टर था, उस सेक्टर में 12 बूथ थे। 12 बूथों पर 2 बजे के बाद भारतीय जनता पार्टी के गुंडे उस बूथ पर घुसते हैं, 10-15 लोग, और उसके बाद आप ये बताइए 5 बजे तक वोटिंग होती है, 2 बजे घुसते हैं। तो एक बूथ पर मुझे लगता है कि 100 के प्लस उन्होंने वोट हर बूथ पर उन्होंने डालने का काम किया है। तो इस हिसाब से, मेरे हिसाब से 40,000 का आंकड़ा पार कर रही है। जो चुनाव आयोग और प्रशासन द्वारा मिली भगत से ये बूथ कैप्चरिंग हुई है। जी, आपने अपनी गणित बता दी। आप अपने उसके बावजूद मुझे पूरा विश्वास है मिल्कीपुर की जनता पर, क्योंकि जनता समाजवादी पार्टी के साथ थी और जनता ने खुल के वोट समाजवादी पार्टी को किया है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे और प्रशासन और चुनाव आयोग की मिली भगत से जो ये बूथ लूटने का काम हुआ है, तो मुझे आज भी भरोसा है कि जब 8 तारीख को परिणाम आएगा तो वहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद वहां चुनाव जीतेंगे। चलिए, ठीक। अगर नहीं जीतते हैं तो निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि देश के इतिहास में ऐसा पहला उपचुनाव हुआ है इस उत्तर प्रदेश में जो सीधे और सीधे पूरी सरकार एक तरफ थी और पूरा प्रशासन ने मिलकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हराने का काम कर रही थी। चलिए, ठीक है। आपको एक बात और बता देना चाहता हूं। हम आएंगे आपके महोदय, एक बात और जब 3 तारीख को चुनाव का अंतिम दिन था, उस दिन हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव की जनसभा थी। पहले तो प्रशासन ने जिस जगह हम लोग जनसभा कराना चाहते थे उस जगह प्रशासन ने परमिशन नहीं दी। उसके बाद जब दूसरी जगह, चलिए, आपसे संपर्क टूट गया है। दिनेश प्रताप जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिए। कराने का काम प्रशासन, इस समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जी, दिनेश जी, आप अपनी बात रखिए। रोड जाम कराने का काम प्रशासन ने किया। जब हमारे लोगों ने, मनोज यादव जी, नेटवर्क भी आप ही का साथ दे रहा है, नेटवर्क आपका साथ दे रहा है। हमारे अन्य 2 जो मेहमान हैं उनका नेटवर्क जब उनकी बारी आ रही है तो खराब हो जा रहा है, और ज्यादा मैंने मौका आप ही को दिया है और नेटवर्क भी चाहता है कि आप ही बोलें, तो ठीक है, आप अपनी बात जारी रखिए। जो हो चुका है, आप जो हमें जो एविडेंस देना चाहते हैं, आप उसी को लेकर के चुनाव आयोग में चले जाइए, खारिज कराइए। चुनाव आयोग में जाएंगे, हमारे नेता चुनाव आयोग में जाएंगे
और एक एक एविडेंस के साथ हम लोग जाएंगे। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरह से राजनीति नहीं करते हैं कि झूठ बोल के राजनीति करें। हम लोग सच्चाई की राजनीति करना चाहते हैं और सच्चाई की राजनीति हमारे नेता करते हैं। हमारे पास एक एक सबूत है, एक एक एविडेंस है। लेकिन ये बात बताइए, हमारे नेता चुनाव आयोग मरी गया है, आप मान चुके हैं, तो एविडेंस लेके जाएंगे तो वो उस मरे हुए विभाग से, उस आयोग से आपको क्या प्राप्त होगा? अरे हो सकता है जो मर गया है ना, हाँ, वो जिंदा हो जाए तो उसकी अंतरात्मा तो ये कहेगी, हो सकता है बोल दे कि मैंने ये बहुत गलत काम किया, प्रायश्चित कर लेगा। अगर नहीं किया तो क्या करेंगे? कर सकता है। नहीं, अगर नहीं किया तो क्या करेंगे? जो हमारे संघर्ष पार्टी चुनाव आयोग डरने वाले नहीं है, न हम लोग डर के घर बैठने वाले लोग हैं। हम लोग मुलायम सिंह सिपाही है, हम लोग भैया के सिपाही है, हम लोग जडेश्वर मिश्र सिपाही है, हम लोग यादव जी के सिपाही है। हम लोग इस जुल्मी हुकूमत के खिलाफ, चाहे ये प्रशासन जुल्म करेगा, चाहे चुनाव आयोग जुल्म करेगा, हम समाजवादी पार्टी के इस प्रदेश से पार्टी का खात्मा। अब देखिए, आपका भी नेटवर्क गड़बड़ हो रहा है, अब इसमें किसका हाथ है आप ये भी बताइएगा। चलिए, नजम अहसन, अब ये आप बता सकते हैं, ये नेटवर्क अडानी और अंबानी का है, मैं क्या करूं? ये भी मोदी एंड कंपनी है, मैं क्या कर सकता हूं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। नजम अहसन जी, हम आपके पास आना चाहें। जी दिनेश जी, आपकी आवाज आ गई। देखिए, पहले तो अडानी और अंबानी की बात, क्या मुस्कुरा रहे हैं जी, मैं तो मुस्कुरा मनोज जी की बात पे रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के नेता की बात पर मुस्कुरा रहा हूँ। ये अपने आप को पहले नेता हमने देखा जो अपने आप को हारा हुआ खुद बता रहे हैं कि हम हार गए हैं 40,000 से। और देखिए समस्या क्या है भाई जी, भारतीय जनता, हम लोग भी विपक्ष में थे, हम लोग भी चुनाव हारे हैं। हो सकता है लोकसभा में भी हम हारे हों, हम विधानसभाओं में भी कई जगहों पे हारे हैं, हम झारखंड में भी चुनाव हम नहीं जीत पाए। लेकिन क्या हमने किसी संवैधानिक संस्था पर कभी सवाल खड़ा किया हो, चाहे हम सत्ता में रहे हो या ना रहे हो? लेकिन समाजवादी पार्टी या एनडीए गठबंधन आप अपनी कमियों को नहीं देख पाता है और अपनी कमियों को छुपाने के लिए और ठीकरा दूसरे पर फोड़ता है। ये ठीकरा अपना प्रशासन और चुनाव आयोग पे फूट रहे हैं। अरे भाई, आप देखिए आपकी क्या कमियां रह गई, इस वजह से जनता जनार्दन का प्यार आशीर्वाद आपको नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए आप दिन प्रतिदिन आप नीचे चले जा रहे हैं। आप अपनी कमियों को पहचानिए कि किस नाते उत्तर प्रदेश की जनता एक एक करके आपको सारी सीटें हरा रही है, लेकिन आपको अपनी कमियां नहीं नजर आती है। आप कह रहे थे अभी मनोज जी जिस तरह से बात कर रहे थे, पता नहीं वो हो सकता है उसी जिले के हों जैसी बातें बता रहे थे। आप काम तो करते नहीं है लोग, सिर्फ चुनाव के समय में इनको जनता याद आती है, बाकी समय में भूल जाते हैं। और सिर्फ धर्म देखकर, जाति देखकर राजनीति करने वाले लोगों के साथ यही होता है जो मिल्कीपुर की जनता ने इनके साथ किया। आएंगे हम आपके पास। ठीक मनोज जी, आज भी ठीक, कम से कम आप अब इसी मुद्दे में बात करना चाहता हूँ। प्लीज इसी मुद्दे पे एक सेकंड का समय लीजिए। आप जनता जनार्दन के जनादेश को आप आरोपों में दम है। देखिए कितनी तेज आवाज आपकी आ रही है, बीजेपी की आवाज दब जा रही है। आपने अंबानी और जनता जी आरोप लगाया कि आवाज जो हमारे बीजेपी के साथी ने कहा कि आप जाति की बात करते हैं। इस मिल्कीपुर चुनाव में मैं पहले बता दूं, महोदय कह रहे हैं कि आप हो सकता है उसी जिले से हो। मैं महोदय आपको बताना चाहता हूं कि मैं कानपुर का रहने वाला हूं नहीं तो चुनाव और मैंने 25 दिन वहां काम किया मिल्कीपुर में। अरे सुनिए महोदय, सुनिए। अरे मैंने आपको सुन लिया, आप सुनेंगे। आप जाति की बात कर रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री ने, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने, जितने भी शासन में लोग थे, चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो एसओ हो, चाहे सीओ हो,
सारे लोगों की पौष्टिक पीठासीन सरकारें हो। चलिए हमारे पास समय कम है, नजम हसन जी के पास चलते हैं। एक जाति विशेष के लोगों को वहाँ पीठासीन बनाने का काम किया, एक जाति विशेष के लोगों को वहाँ प्रशासन के लोगों को नियुक्त किया। वैसे भी जो हमारे जो समाजवादी समर्थक थे उनको ज्यादा समय ले चुके हैं मनोज जी, वैसे भी नेटवर्क ने आपका साथ दिया है। चलिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बात करते हैं कि आप जनता के बीच नहीं जाते हैं, जनता के बीच तो अभी भी तो बीजेपी की आवाज धीमी आ रही है महाराज। अभी आपने ठीक है, अभी कुंभ हुआ, अभी कुंभ को प्रचारित किया, कुंभ में कितनी आपको लाशें मिल रही है, इसकी सच्चाई नहीं बता पा रहे हैं। 8 तारीख को पता चलेगा, लोग हैं 8 तारीख को पता चल जाएगा, 8 तारीख को चल जाएगा पता। दिनेश जी आपकी आवाज धीमी आ रही है, हमेशा झूठ पे सपा से। ये धर्म 8 तारीख को ये आवाज तेज होगी क्या है आपकी? चलिए, ये आवाज 8 तारीख नहीं हमेशा तेज रहेगी। हम समाजवादी लोग हमेशा तेज रहते हैं। हाँ ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नजम हसन जी, जनता के सुख दुख में शामिल होते हैं। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। नजम हसन जी, हम आपके पास आना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है ये तो चलता ही रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर जो चुनाव आयोग को मरा हुआ मान लिया सपा ने, तो अब उसके पास हमें लगता है कि सिर्फ न्यायालय का ही विकल्प बचता है। तो क्या अगर जो कार्रवाई नहीं की तो इन्हें न्यायालय का रुख नहीं करना चाहिए? देखिए, समाजवादी पार्टी इतनी अभी बहुत देर से इन्होंने बहुत करीब से देखा है और हमेशा देखते आ रहे हैं। जब जब चुनाव होता है तो समाजवादी पार्टी के अपने आरोप बहुत लगाती है, लेकिन काम कुछ नहीं करती, पहला काम। दूसरी बात ये है कि अभी हमारे प्रवक्ता जो ये समाजवादी पार्टी की अपनी बात को बता रहे थे कि मैंने 25 दिन वहां पर काम किया, ये किया। आपको काम करने की जरूरत क्या है वहां पर? आप अपने यादव वोट को तो आप अपने जो आपका कास्ट का वोट है आप उनको संभालिए। मैं तो वहां मौजूद था, मैंने देखा वहां पर अभी 2 साल विधानसभा के चुनाव को है वहां पर, जबकि जिस तरह से आपने कहा कि 40,000 वोट पड़ गए, लेकिन मुझे याद है कि 12:30 बजे तक 39% वोट पड़ चुके थे और 5 बजे तक ये है कि 65% वोट पड़ गए, 65.36 वोट पड़े वहां पर। लेकिन ये इतिहास है पहली बार कि मिल्कीपुर में कितना जबरदस्त वोटिंग हुई और 2022 में भी हुई थी, 51% की वोटिंग हुई थी। लेकिन इस बार जो है देखिए, सच्चाई ये है कि समाजवादी पार्टी अपने आप को खुद ही कह रही है कि मैं हार रहा हूं, जबकि ऐसे वहां पे कुछ नहीं है। और ये तो एक आरोप लगाना हुआ कि वहां पर इन्होंने सिर्फ ट्वीट देखा है, वहां पे बहुत सारी सोशल मीडिया की जो वायरल वीडियो देखी है वहां पर, लेकिन सच्चाई यही है कि वहां पे त्रिकोणीय श्रृंखला हुई है वहां पर, जबकि चंद्रशेखर के लोगों ने भी वहां पे अच्छी खासी वोटिंग की है। इस बार जहां पे मुस्लिम बाहुल क्षेत्र थे उन लोगों ने अपने खामोशी अख्तियार कर ली। तो इससे ये साबित होता है कि मुस्लिम किस तरफ गया है ये तो सबको मालूम है। भारतीय जनता पार्टी की वोट बैंक में सेल लगाने का काम जिस तरह से इन्होंने चंद्रशेखर जी ने किया है, तो ये बहुत ही कड़ा मुकाबला है वहां पर। अब ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता जी, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कुछ भी नहीं जी, बिल्कुल वहां पे बहुत कड़ा मुकाबला है। वो अब वो एक घटनाएं तो एक दो जगह होती रहती हैं। तो जहां तक हमारे नेता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष क्या नाम है अखिलेश यादव जी है, उन्होंने कहा कि क्या नाम है उनको कफन की बात कही, उन्होंने सफेद कपड़े की बात कही। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने ये बात कही इसलिए कि 500 शिकायतें जो वो लगातार वहां पे दे रहे हैं, चुनाव आयोग ने, तो वो बौखलाहट में अपनी बात को कहेंगे और अखिलेश यादव जी ये अपनी आवाज को उठाने का काम करेंगे। हम अपने नेता मनोज यादव जी से पूछना चाहते हैं, दिसंबर में इतना बड़ा कांड हो गया, आपने कोई धरना प्रदर्शन किया? आपने कुछ नहीं किया। आप जातिवाद की बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चुनाव है, उपचुनाव है, सरकारों का होता है, लेकिन सरकार भी देखती रहती है। लेकिन सरकार इस बार ये इस उपचुनाव में कहीं पे हो सकता है, लेकिन
महाकुंभ में इसमें पूरी सरकार महाकुंभ में लगी हुई थी। सरकार ने तो मिल्कीपुर की तरफ ध्यान दिया भी नहीं अगर देखा जाए तो। और चुनाव जो हुआ है ये अगर देखे तो निष्पक्ष भी है और थोड़ी बहुत तो कहीं न कहीं देखिए इनके रिज्यूम में भी 2017 से पहले जब आपकी सरकार थी चुनाव होता तो आप में भी हुआ करता था, ऐसा नहीं है। और ठीक है सर, बाकी जो है 8 तारीख को सुबह आपको मालूम पड़ जाएगा, अगला 12 बजे तक रिजल्ट आ जाते हैं। बिल्कुल, तो ये तो 8 तारीख को ही फैसला होगा वहां पर कि क्या है। लेकिन त्रिकोणी श्रृंखला वहां पर है। अगर चंद्रशेखर जी ने अगर सेल नहीं लगाई होगी तो तब तो फिर जीत जो है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में टकराव बहुत जबरदस्त है वहां पर। वोटर वहां का बहुत खामोश था। मैं आपको डिवीजन में एक बार बात बता दूं कि मैंने कुछ लोगों से बात करी, उन लोगों ने बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मुझसे कहलाइए मत, बस इतना उन्होंने कहा कि मैं तो कहता हूँ भाजपा को, लेकिन वोट हमारा कहाँ गया ये मैं आपको नहीं बता सकता। जी ठीक है, अब चूंकि समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो चुनाव आयोग डेड, अर्थात चुनाव आयोग मर गया है, ये शब्द हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के, और वास्तव में ये उनकी खीज है। वो लगातार शिकायत करते रहे हैं, एक्शन नहीं हुआ है इसलिए। लेकिन क्या वास्तव में जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो वैध हैं? अगर हैं और चुनाव आयोग उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो अदालत के रास्ते खुले हैं। इसलिए इस तरह के भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी भी संवैधानिक संस्था पर अंगुली उठाने से पहले ये थोड़ा बहुत जरूर सोचना चाहिए, जो आजकल के राजनेता सोचना छोड़ चुके हैं। इससे राजनीति का पतन होता है, तो इसे बचाइए, आप ही लोगों की जिम्मेदारी है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।